जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम देखिए मौलिक अधिकार पहले पढ़ चुके हैं। ये मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 और 13 एक वीडियो में बताए हुए थे। एक वीडियो में आर्टिकल 14 से 18 बताए हुए थे समानता का अधिकार। सभी आर्टिकल पे चर्चा किए हुए थे। उनके साथ जो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा किए हुए थे। और आर्टिकल 19 से 22 जो है एक अलग वीडियो में बताए हुए थे स्वतंत्रता का अधिकार। सभी बिंदुओं पे बताए हुए थे। आज की वीडियो में आर्टिकल 23 और 24 देखेंगे, जो कि रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28 रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन दोनों को इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो आने वाले वीडियो में आर्टिकल 29 और 30 भी देखेंगे और आर्टिकल 32 भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए आर्टिकल शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है उसको देखते हैं पहले। देखिए आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 में जो है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 में दिया गया है। देखिए दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिक, मतलब मानवों की खरीद बिक्री। और बालाश्रम में का मतलब होता है कि जबरदस्ती कम करवाना, यानी फोर्स्ड लेबर, मतलब जबरदस्ती कम करवाना। इन दोनों पे जो है रोक जो है या विरुद्ध के अधिकार जो है आर्टिकल 23 में दिया गया है। आर्टिकल 23 को थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मानव को खरीद फरोख्त पर, उसके बाद दास दास पे, देवदासी पे, इन सभी पे जो है प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 23 के तहत। देखिए इंसान को ना खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। मतलब इंसानों के दुर्व्यापार पे जो है रोक आर्टिकल 23 के अंतर्गत लगाया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत जो है इसके आर्टिकल 23 के अंतर्गत अंतर्गत मानव के खरीद फरोख्त, दास प्रथा, देवदासी प्रथा आदि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अवैध माना गया है। देखिए बलपूर्वक जो कार्य है वो क्या होता है, बिना उसकी मर्जी के कार्य कराना, बिना मजदूरी के काम करवाना, मतलब काम करवा लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, ये भी बालाश्रम के अंतर्गत ही आता है। कम पैसे देकर काम कराना, बलपूर्वक काम करवाना, ये सब जो है बालाश्रम के अंतर्गत आता है। देखिए बालाश्रम बलपूर्वक काम करवाना, बिना उसकी मर्जी के कार्य कराना, बिना पैसे के कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी, ये सभी बालाश्रम के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 21 पे जो है कानून आर्टिकल 35 के तहत संसद कानून बनाएगी। ठीक है, संसद ने इस पे टाइम टाइम पे कानून भी बनाई है। जैसे संसद ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कानून बना के लाई थी। आईटीपीए मतलब अनैतिक दुर्व्यापार यानी निवारक अधिनियम 1956 में बनाई थी, जिसमें बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनाया गया। एब्सोल्यूशन एक्ट 1976 में बनाया गया था, संसद के द्वारा बनाया गया है। आर्टिकल 23(2) में जो है 23(2) में राज्य राज्य जो है सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा करा सकती है। मतलब कि राज्य जो है आर्टिकल 23 के 2 के द्वारा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो है किसी को भी अनिवार्य सेवा में कर सकता है भर्ती। परंतु राज्य जो है इस जो है जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर जो है पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 23(2) में ये चीज़ कहा गया है। आर्टिकल 23 देख लिए। आर्टिकल 24 देखिए। आर्टिकल 24 में दिया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का या उस पे जो है प्रतिबंध, मतलब कि बालकों पे जो कारखानों में वैसा मजदूरी जो जोखिम भरा हो, इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। संसद ने इस पे कानून बनाई थी, संसद चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 इसमें बताया गया था, जिसमें 2016 में संशोधन किया गया और वर्तमान में जो है 0 से 14 वर्ष के बालक को कोई कार्य नहीं करेगा। और 14 से 18 जो किशोरावस्था काल होता है, कोई खतरनाक कार्य इसमें नहीं करेगा। वैसा कार्य कर सकता है जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो। 18 प्लस मतलब एडल्ट युवा को कोई भी कार्य कर सकता है, कोई खतरनाक कार्य कोई भी कार्य जो है कर सकता है। देखिए इसमें जो है परिभाषित या कुछ भी आप बोल सकते हैं कि घर में किसी बच्चे को ज़बरदस्ती कोई कार्य कराया जाता है, तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होता है बच्चे को। यदि कोई बच्चे को बोल दिया जाए कि आप चाय बनाओ, वहाँ तो स्किल डेवलपमेंट होता है। तो ये कहा गया है कि वर्क कार्य मतलब गृह कार्य कर सकता है, लेबर मतलब श्रम कर सकता है, पैसा उसके लिए उसे पैसा दिया जाता है। देखिए टीवी मूवी में कार्य करने वाले बच्चे को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना, क्योंकि वहाँ बच्चे में स्किल डेवलपमेंट होता है। देखिए आगे
एक केस हुआ था MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1997 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1997 में बच्चे के लिए पुनर्वास कोष की स्थापना और बराबरी का वेतन का निर्णय दिया गया। मतलब कि आप कोई भी टीवी सीरियल में काम करते हो उसमें बराबरी का वेतन जो है बच्चे को भी दिया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और 24 को समझ लिए। आइए आर्टिकल 25 से 28 के बीच में समझते हैं। देखिए आर्टिकल 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 है, 25, 26, 27, 28 ये सभी आर्टिकल जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इंग्लिश में बोले तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। देखिए पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है उसको समझते हैं पहले। आर्टिकल 25 में राइट टू धर्म के लिए है ये। इसमें दिया गया है कोई भी व्यक्ति अंतःकरण, मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार जो है कोई भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। देखिए धर्म धर्म मतलब धारण करना या नियम के अनुसार चलना जो है ये धर्म होता है। उसी में आर्टिकल 25 एक के तहत कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। आर्टिकल 25 एक में प्राप्त स्वतंत्रता पर पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं एवं स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगा सकता है आर्टिकल 25 एक के तहत। देखिए आगे। देखिए आर्टिकल 25 दो में दिया है राज्य धार्मिक आचरण और पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है। राज्य इस पे जैसे बनाया गया सती प्रथा जो है जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगाई गई है। एक केस आया था सायरा बानो बेगम 2007 जो 3 तलाक पे आधारित था। ठीक है, देखिए सायरा बानो बेगम 2017 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। तो 3 तलाक को अवैध घोषित जो है सायरा बानो बेगम 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। देखिए हिंदू धर्म जो है 3 धर्म आते हैं सिख, जैन और बौद्ध। ठीक है, सिख, जैन और बौद्ध की संस्थाएं जो होती है हिंदू धर्म की संस्थाएं जो होती है वो सामाजिक और सुधार के लिए होती है। और सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के सिख के लिए सभी वर्गों के लिए जो है संस्थाएं खुलेगी। देखिए सिख के कृपाण धारण करना ये आर्टिकल 25 में ही दिया गया है। सिख जो है अपना कृपाण धारण करता है ये आर्टिकल 25 के तहत ही धारण कर सकता है जो संसद में भी लेके जा सकता है ये कृपाण को। एक धार्मिक आचरण है कृपाण की लंबाई 9 इंच से अधिक ना हो। 9 इंच कैसे, 6 इंच जो है आगे होना चाहिए, बीच में एक रड दिया हुआ रहता है और 3 इंच पीछे रहता है पकड़ने वाला। इससे ज़्यादा जो है कृपाण की लंबाई नहीं होनी चाहिए जो आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 25 के तहत ही नागरिकों एवं गैर नागरिक दोनों को जो है प्राप्त है, मतलब भारतीय और गैर भारतीय दोनों को जो है ये प्राप्त है आर्टिकल 25। देखिए आगे 25 देख लिया। आर्टिकल 26 देखते हैं। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। देखिए ये अधिकार व्यक्ति एवं नागरिकों के लिए नहीं है। ये अधिकार जो है धार्मिक संप्रदाय के लिए है। यह अधिकार जो है व्यक्ति और गरीब नागरिकों को के लिए नहीं, ये धार्मिक संप्रदाय के लिए है। देखिए यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय को प्रदान किया जाता है। धार्मिक संप्रदाय जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1982 ईस्वी में कौन होता है जो समान धर्म में विश्वास करने वाले, समान उद्देश्य रखने वाले, विशिष्ट नाम वाले जो है धार्मिक संप्रदाय होते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1982 ईस्वी में धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा दी है। जैसे समान धर्म में विश्वास करने वाले, समान उद्देश्य या संगठन, विशिष्ट नाम वाले जैसे समूह या संगठन को धार्मिक संप्रदाय कहा जाता है। एग्जाम्पल में रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग ये सभी जो है धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक केस हुआ था सबरीमाला मंदिर वाद 2018। देखिए सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है इसमें स्त्रियों को प्रवेश पे जो है रोक लगा दिया गया था। ठीक है, तो यही केस आया था केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, प्रवेश का आदेश दे दिया। कौन, सुप्रीम कोर्ट ने। सबरीमाला मंदिर को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना गया। देखिए आर्टिकल 26 समझ लिए। आर्टिकल 27 समझते हैं। और ये आर्टिकल 26 के तहत ही ये केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। आर्टिकल 27 है धार्मिक करों से छूट, मतलब धार्मिक कार्य जो करते हैं उसमें आपको छूट दी जाती है। कर न देने की स्वतंत्रता। देखिए शुल्क सुविधा के लिए दिया जाता है। देखिए कर या टैक्स कंपलसरी प्रावधान होता है। शुल्क जो है सुविधा के लिए जाता है और कर जो है कंपलसरी होता है देना। आर्टिकल 28 देखिए कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। किसमें, देखिए राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाएं में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 100% नहीं दी जाएगी।
जो राज्य जो है सरकारी विद्यालय, सरकारी संस्थाओं या किसी कहीं भी जगह उसमें धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, वहीं पे राज्य से अंशतः या वित्तीय सहायता प्राप्त जो है कुछ यदि राज्य सरकार उस संस्था को देती है तो वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा है राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थाएँ यानी प्राइवेट संस्थाएँ जिसमें धार्मिक शिक्षाएँ दी जा सकती है। जैसे सरस्वती विद्या मंदिर हो गया, एसएसएम हो गया विद्यालय, ये सभी में जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। देखिए, ऐसी संस्थाएँ जो राज्य द्वारा प्रशासित हो किंतु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक न्यास यानी ट्रस्ट आदि में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, राज्य द्वारा प्रशासित हो, राज्य द्वारा चले और राज्य का उसमें पैसा भी लगे, उसमें में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आप मदरसा को ले लीजिए, मदरसा में राज्य सरकार की पैसा लगती है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है? देखिए आगे। देखिए, एक केस हुआ था अरुणा राय 2002 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क में सभी धर्म की शिक्षा के बारे में प्रावधान करने का आदेश दिया, न कि किसी एक धर्म का। 2002 में वाद हुआ था कि कोई एक धर्म को ही धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, सभी धर्म अपने धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 2002 वाद में देखिए आर्टिकल आप 25 से 28 देख लिए। अब आते हैं आर्टिकल 29 और 30 देखते हैं, जो कि है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 देखिए, आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का संरक्षण देखिए, आर्टिकल 29 एक में दिया गया है, भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, अल्पसंख्यक कौन होता है? देखिए, इसको संविधान में जो है परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएम पाई वाद में 2002 में अल्पसंख्यकों के संबंध में यह परिभाषा दी कि जिसकी संख्या 50% से कम है वह अल्पसंख्यक है। इस धर्म के आधार पर 6 धर्म है। इसके अनुसार 6 धर्म जो है अल्पसंख्यक है। हिंदू जो है अल्पसंख्यक नहीं है। कौन कौन से अल्पसंख्यक है? मुस्लिम मुस्लिम का यहाँ जो प्रतिशत है भारत में 14.23% है। सिख जो है 2.30% है। ईसाई जो है 1.72% है। बौद्ध जो है 0.70% है। पारसी जो है 0.37% है। जैन को जो है 2014 में जो है अल्पसंख्यक में जोड़ा गया था। देखिए, 6 धर्म के लोग अल्पसंख्यक है। जैन धर्म को 2014 में जोड़ा गया था अल्पसंख्यक में। देखिए, भारत में 2 आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है। एक भाषा के आधार पर, दूसरा धार्मिक के आधार पर। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। 1993 में किया गया था। इसकी आयोग जो है आया था 1992-93 में ये आयोग का गठन कर दिया गया था। देखिए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक घोषणा पत्र के माध्यम से अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है 1992 के तहत। देखिए, राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश में राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर जो है राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। देखिए, राज्य द्वारा पोषित क्या होता है? जिसमें राज्य का पैसा लगता है, राज्य के द्वारा संचालित होता है, वो राज्य द्वारा पोषित संस्था होता है। उसके आधार पर जो है इसके धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी के भी साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। लिंग के आधार पर जो है भेदभाव कर सकता है। जैसे राज्य जो है गर्ल्स हाई स्कूल अलग बनाती है, बॉयज़ स्कूल जो है अलग बनाती है। लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है। आर्टिकल 29 देख लिए। आर्टिकल 30 देखिए। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग तो आपको पहले ही बता दिए 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जिसकी संख्या 50% से कम है। जिस संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है, जैसे मदरसा, मुस्लिमों के लिए एएमयू, जेएमआई, स्टीफन, ये सभी स्कूल जो है ये अल्पसंख्यक और प्रशासन के आधार पे आप इसे मतलब संस्थापना कर सकते हैं। देखिए, प्रशासन में फीस का निर्धारण अल्पसंख्यक समूह और स्टाफ का चयन स्वयं करते हैं। ये सभी अल्पसंख्यक लोग इसका निर्धारण वह स्वयं करते हैं। देखिए, आर्टिकल 29 और 30 समझ लिए। आर्टिकल 31 समझिए, जिसको अभी फिलहाल में ख़त्म कर दिया गया है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संपत्ति के अधिकार को जो है नियंत्रित कर दिया गया। अनुच्छेद
आर्टिकल 31(1) राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 31(b) नौवीं अनुसूची में जोड़ी गई इन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो नौवीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल हो जाते हैं उसके खिलाफ न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए, इस 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार या संवैधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब जो है कानूनी अधिकार हो गया है। अब डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। मौलिक अधिकार के लिए जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, आगे आने वाले वीडियो में आर्टिकल 32 समझाएंगे, और हाई कोर्ट जो है 226 के अंतर्गत जा सकते हैं यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। देखिए, आर्टिकल 31 जो है ये रिलेटेड है कामेश्वर सिंह वाद बिहार से और शंकरी प्रसाद वाद 1951। देखिए, आर्टिकल 31 या प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में बिहार और यूपी से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल आप 31 तक समझ लिए। आने वाले वीडियो में आर्टिकल 32, 33, 34 समझाएंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।